कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे, हमारा बेटा कैसे स्वस्थ रहे, हमारी बेटी कैसे स्वस्थ रहे, यानी हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रहे, ये मनुष्य का पहला कर्तव्य है। पसीना निकालने की जरूरत है, तो दौड़कर पसीना निकालने के बजाय अगर गाय पाला जाए, भैंस पाला जाए, एक तो गोबर होगा, गोबर खेत में जाएगा, ये खेत भी हमें जवाब दे रहे हैं, क्योंकि खेत का जो भोजन है वो खाद है और हम रासायनिक खाद ही डाले जा रहे हैं। गोबर की खाद पड़ नहीं रही है। पहले पुराने लोग जो बैठे हैं वो जानते हैं, पहले गोबर निकाला जाता था तो कहा जाता था कि देखो वह वाले खेत में डालो, 2 साल पहले गोबर पड़ा रहा, तो पिछले साल जिसमें पड़ा था उसमें नहीं डालना है, 2 साल पहले जिसमें पड़ा था उसमें डालना है। अब गोबर का काम ही खत्म हो रहा है। तो भाइयों, हमें अपने बारे में स्वयं सोचना है, दूसरा कोई हमें बहुत समझाने नहीं आएगा। और अपने बारे में अगर हमें स्वयं सोचना है तो हमें गाय, भैंस, इससे दूरी नहीं बनाना चाहिए। और यह सत्य है कि जो लोग अपना दूध पैदा करते हैं, अगर वो भूसा की लागत, दाना की लागत, मेहनत, पूंजी, मैं गाय भैंस कुछ पाले हूं, मैं जानता हूं कि कितना पूंजी लगाने के बाद तब 2 किलो 4 किलो दूध पैदा होता है। लेकिन जो लोग अपना दूध पैदा करते हैं वो दूध खाते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, मट्ठा खाते हैं। और जो लोग बाजार से खरीद करके खाते हैं वो दूध नहीं खाते हैं, जहर खाते हैं। इस समय सरसों का भाव क्या है? कोई बता दो, ध्रुवराज प्रधान, कोई बता दो सरसों का भाव क्या है? चलिए ये ना बता पाए, 65 रुपया किलो। इस समय 65 रुपया किलो सरसों का भाव है। जरा मेरे गांव के भाइयों, चलो हिसाब लगाया जाए। जब सरसों तैयार हुई थी तो इसका दाम था 60 रुपया किलो। इस समय पहुंच गया है 65 से लेकर के 70 रुपया किलो। तो 60 रुपया किलो अगर सरसों का दाम है तो 3.5 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। तो 6 × 18 और 60 का आधा 30, तो 210 रुपए के सरसों में 1 किलो तेल मिलता है। आज 70 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 245 रुपए की सरसों जब आप पिरवाएंगे तब आपको 1 किलो तेल मिलेगा।